हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले 19 वर्ष के औसत दर्जे के जीवन और उसमें एक के बाद एक जुड़ते विफलताओं के अध्यायों को साथ लिए हुए मैं अपने मित्र विजय राघवन की बात सुन रहा था। वह कह रहा था, किसी स्प्रिंग को तुम जितना दबाओगे, छोड़े जाने पर वह उतना ही वापस उछलेगा। क्या हुआ यदि तुम्हारा जीवन 19 वर्षों की विफलताओं से भरा हुआ है? अब उसे वापस धकेलो, अपनी भूमिका की पटकथा फिर से लिखो। यह सुनकर मेरी आंखें जैसे पहली बार खुली और इसके बाद मैंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। वह तो अच्छा हुआ कि विजय राघवन से मैंने यह नहीं कहा दिया, काश यह संदेश लेकर तुम मेरे जीवन में 5 वर्ष पहले आए होते। ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि आप देख किसे रहे हैं, अपने अतीत को या अपने भविष्य को। मैं तो यह कह सकता हूँ कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या फिर यह कह सकता हूँ मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहता हूँ। आज की जमीन पर खड़े होकर आप भविष्य को देखें, अतीत को नहीं। ज्ञान को लेकर आगे देखें, पीछे नहीं। जो लोग यही करते रहते हैं, काश यदि वे दरअसल ज्ञान को लेकर बीते कल में झांक रहे होते हैं। अगर आप अपने भविष्य निर्माण को लेकर जागरूक हैं, तो फिर अपने अतीत को दोबारा जीवित करने की अर्थहीन कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञान आपको देरी से नहीं मिलता, वह तभी मिलता है जब उसे मिलना होता है और जब आप उसे पाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। यही संदेश विजय राघवन ने मुझे 5 वर्ष पहले दिया होता तो यह मुझ पर कोई असर ही न करता। ऊपर वाले की समय सारणी पर कभी प्रश्न न उठाएं। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब आगे देखा तो वे महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वे विवेकानंद बन गए। हमारा भविष्य हमारे अतीत के समतुल्य नहीं होता। भविष्य के स्वागत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, हमारा सर्वोत्तम तो अभी आना है। हर ज्ञान के साथ, हर ज्ञात के साथ, हर बोध के साथ, हर गंभीर जागरण के साथ हम अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करने की ओर आगे बढ़े। आपको ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए कतई नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो भविष्य का निर्माण करने के लिए दिया गया है। आगे देखें, आप नहीं जानते कि आप क्या बन सकते हैं। जो आप बनने वाले हैं वह भविष्य में कहीं आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए आगे बढ़ें, उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों।